5 बज चुके हैं, इलेक्शन का टाइम ख़त्म, वोटिंग का टाइम ख़त्म, मुकम्मल धांधली में लिपटा हुआ इलेक्शन, जिसमें सारा दिन नेट बंद कर दिया गया, फ़ोन बंद कर दिए गए और इस तरह वोटर्स को अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने से रोक दिया गया। इस पे मामला क्या है, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ अब जहाँ भी होंगे रब की पनाह में खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त तक जो रिपोर्ट्स आई हैं इंतहाई ये मायूस कुन किस्म के इलेक्शन हैं। अगरचे वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद निकली और इसी बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ हुक्मरानों की नींदें उड़ा के रख दी और फिर उन्हें मजबूरन सुबह सवेरे ही लोगों की आमदोरफ्त, उनका टर्न आउट देखते हुए नेट को बंद करना पड़ा। इन्होंने कल शाम तक ये कहते रहे कि नेट नहीं बंद किया जाएगा, किसी सूरत बंद नहीं किया जाएगा। यहीं से झूठ की बुनियाद पड़ती है। ये वो हुक्मरान हैं जो झूठ बोलते हैं, वो सियासतदान हैं जो झूठ की बुनियाद पर जब हुकूमत में आते हैं तो ये झूठ जो है वो रुकने का नाम नहीं लेता। वो इस झूठ की बुनियाद जो है इलेक्शन कैंपेन में रखते हैं, झूठे वादे करते हैं। सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो झूठ बोल रही है, उसका हर अदारा झूठ बोल रहा है कि नेट नहीं बंद होगा और मोबाइल बंद नहीं होगा। सुबह उन्होंने लोगों के जो टर्न आउट है उससे अंदाज़ा लगा लिया कि ये बहुत बड़ी मिकदार में निकलेंगे, तो फिर इन्होंने क्या किया, मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया, साथ ही मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया। अब हुआ क्या, मोबाइल नेटवर्क बंद करने से यहाँ पर जो धांधला किया गया है वो ये है कि रातों रात लोगों के पोलिंग स्टेशन बदल गए। आपका जो इलाका है, आपका जो वोट जिस इलाके में बना हुआ है, आपका जो पोलिंग स्टेशन है वो आपसे 50 किलोमीटर दूर है और वो भी आपको मालूम नहीं 100 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, वो किस जगह वाक़या है। तो आपने नेट्स की मदद से, गूगल की मदद से वहाँ पहुँचने की अगर कोशिश करनी है तो आपका वो गूगल ही बंद कर दिया गया। 8300 जिस पे आप वोट की मालूमात लेते हैं, सुबह जिन लोगों ने मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो उन्हें 8300 बंद मिला। और इस तरह से एक धांधला, बहुत बड़ा सुपर धांधला पाकिस्तान की तारीख में, जिसका माजी में कोई मिसाल, जो कुछ हुआ इन 2 साल में इसकी वैसे ही माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और आज जो इलेक्शन हुआ इसने तो सारी पोल खोल के रख दिए। पूरी दुनिया में इसका पाकिस्तान का तमाशा बना। पूरी दुनिया वाले लोग देख रहे हैं सुबह सुबह नेट। इंटरनेशनल मीडिया वालों ने कॉल करके कहा कि नेट क्यों बंद किया आपने, गूगल सर्विस आपने क्यों बंद की। इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनसे उन्होंने रब्ता किया। वो कहते हैं जी ये तो मेरे इख्तियार में नहीं है। आप तो एक बड़ा अदारा होने का दावा रखते हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर देते हैं कि जनाब इलेक्शन का हुक्म देना आपके दायरा इख्तियार में नहीं, तो आपके इख्तियार में ये नहीं। हालांकि आइन में मुकम्मल इख्तियारात हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो हर चीज़ को जो है मैनेज करे। मगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने मैनेज ये किया कि जिस पार्टी को लाना है उसके लिए खिदमत सर अंजाम देनी है, उसके लिए नेट बंद करना पड़े, उसको लोगों को घरों में ताले लगा के रखना पड़े, लोगों के रास्ते बंद करना पड़े। इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। तो नाज़रीन, इस वक्त पोलिंग बंद हो चुकी है। जो लोग अंदर अहाते के मौजूद हैं वही वोट डाल सकेंगे। जिस तरह के इन्होंने दिन भर बिजली बंद करके रखी, सिस्टम बंद हुए, नेट बंद किया, फ़ोन बंद किया, पोलिंग का जो प्रोसेस है उसे स्लो किया और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पता था कि पीटीआई की बड़ी मिकदार में नौजवान निकले हैं और वो लोग आज नौजवान कहते हुए ये भी दिखाई दिए जिन्होंने पहली दफ़ा वोट कास्ट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान, जिसने हमारे इस वोट के हक तक पहुंचने का 22-23 साल इंतज़ार किया, आज हम उसका हक अदा करने आए हैं। यूं 1,70,00,000 वोटर जो है आज वो था पीटीआई का, और इसी ने इस निज़ाम की टांगें लरजा दी। और इन लरजती टांगों के साथ, इन कांपते हाथों के साथ उन्होंने नेट बंद किया, मोबाइल बंद किया, लोगों के हक के राय दही जो है वो छीना, सरेआम छीना, दुनिया भर के सामने छीना और कहा कि हम हैं निज़ाम चलाने वाले, जिसने आके हमारा कुछ करना है कर लें। हमद मीर साहब अपने प्रोग्राम में कहते हुए उन्होंने कहा जी 8300 है, उनको कॉल करके कहा, उन्होंने कहा पहले सोए हुए थे, आज बंद है तो हम क्या करें, 8300 नहीं चल रहा, क्या करें, पहले सुते सो तुसी।
ये हामिद मीर साहब ही कह रहे हैं कि 5 बजे तक अगर नेट सर्विस बंद नहीं होती तो फिर आपका ये इलेक्शन मशकूक हो गया है। 5 बजे के बाद अगर 5 बजे तक ये नहीं नेट खोलते, ये नहीं फ़ोन खोलते और फिर 5 बजे के बाद भी बंद रखते हैं, तो उन्होंने कहा ये सुपर धांधला इसमें साबित हो जाएगा, ये इलेक्शन मशकूक हो गया। इस इलेक्शन पे किसी तरह की क्रेडिबिलिटी रही नहीं। यहाँ पर मुख्तलिफ हल्कों में जहाँ आता है बैलेट बॉक्स, कुछ वो दिखा रहे थे पोलिंग स्टेशन का वो जो अमला है वो कह रहे थे जी सुबह सवेरे आके डाल दिए गए ज़बरदस्ती वो बैलेट पेपर लगा डाल दिए गए उसमें ब्लैंक, और जिसमें इन्होंने बाद में मैनेज करना था। उन्होंने कहा कि हम ज़बरदस्ती वो खाली कराया, दोबारा सील की और फिर वो किया, प्रोसेस शुरू कराया। फिर अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि मुसल्लह अफराद ने एक पोलिंग स्टेशन कराची में जो हुआ है वहाँ पर उन्होंने दावा बोल दिया इलेक्शन, ये पोलिंग जो स्टेशन है उस पर उन्होंने बैलेट बॉक्स के जो है वो तोड़ फोड़ दिए, जो डब्बे हैं वो तोड़ दिए, बैलेट बॉक्सेस जो है उनको तोड़ फोड़ के जनाब चूरा बना दिया उन्होंने। तो फिर कौन कहेगा कि ये इलेक्शन जो है वो साफ सुथरे हैं? या तो इलेक्शन के डब्बे खोल के नू लीग वाले बता रहे गए एन वोट साढ़े ने पे, अभी तो इलेक्शन का प्रोसेस जारी था, इस दौरान डब्बे कैसे खोल के दिखाए जा रहे हैं? ये नेट जो इनका मीडिया है वो दिखा रहा था। बहरहाल इस वक्त पोलिंग ख़त्म हो चुकी है, जानबूझ के प्रोसेस को स्लो किया गया ताकि वोटर्स का टर्न आउट कम किया जा सके। इंतहाई ज़बरदस्त टर्न आउट रहा, मगर इस वक्त जो अहाते हैं उसके अंदर वोटर हैं वो तो डाल सकेंगे वोट, मगर जो बाहर लंबी कतारें, नाज़रीन अभी मैं देख रहा था ये मीडिया पे बता रहे थे कि लंबी कतारें हैं जिसमें हज़ार दो हज़ार बंदा खड़ा है, पूरे बाजार में लाइनें लगी हुई हैं, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। पिंडी में अभी एक इलाका देख रहा था मैं, शेख रशीद का है, वहाँ गेट बंद कर दिया गया 5 बजे, बाहर लंबी कतारें ख़वातीन की और मर्दों की लगी हुई हैं। ये था वो शिकस्त का खौफ। इस शिकस्त के खौफ ने जो है वो प्रोसेस स्लो करवाया, नेट बंद करवाया, फ़ोन बंद करवाए। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आते हैं, इसके बाद मिलेंगे आपसे, फिर शेयर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।